बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ ज़हीर और आप देख रहे हैं रफ़ाई फूड पॉइंट। आज की रेसिपी बड़ी फेमस रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। पंजाब की सौगात सरसों का साग। हाँ जी, गंदलों का साग। हाँ जी, आपने वो सुना होगा कि गंदलों का साग ते मक्खन मकई। हाँ जी, आज वो साग हम बनाएंगे गंदलों का और टेस्टफुल बनाएंगे। ये साग मेरे पास है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये मेरे पास है। ये तकरीबन 1.5 किलो साग है मेरे पास। ये मैंने इसको धो के वॉश करके बना के रख लिया है, तोड़ के। हमने इसको डंठल इसके उतार दिए, इसको ऐसे ही हमने साबुत ही इसको पतीली में डाल के हमने बॉईल करना है। और ये मसाले जो हैं ये इसमें हम शामिल करेंगे। जैसे जैसे हम मसाले शामिल करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। है जी, कुछ तड़के का सामान है, तो आए फिर शुरू करते हैं रेसिपी। अब इसको बना के बॉईल करता हूं पहले और फिर मैं आपसे मिलता हूं। ले व्यूअर्स, ये हमने बॉईल कर लिया साग। ये आप देख सकते हैं, ये बॉईल हो के इकट्ठा हो के ये तकरीबन इस पोजीशन में आ गया है। ये देख सकते हैं आप। अब इसमें हमने जो मसाले चंद ऐड करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। ये दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, और ये हाफ टेबल स्पून हल्दी, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ धनिया है, और 1 टेबल स्पून नमक इसमें शामिल करेंगे। नमक कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब ये बस तैयारी की तरफ है। ये हमने थोड़ा सा ये जो मसाले हमने थोड़े से बड़े शॉट डाले इसके अंदर, इसको जरा सा इसमें ऐसे मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसकी करेंगे घुटाई। हाँ जी, तो ये मेरे पास हमाम दस्ता है, इससे हम इसकी घुटाई करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह ये बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम और नरम हो जाएगा। ये तकरीबन 20 मिनट हमने इसकी घुटाई करनी है। और आपके सामने ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा मक्खन की तरह। ये कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी फिर इसमें। ये डंठल मैंने पहले भी नहीं डाले इसमें, बारीक जो डंडियां थी वो डाली हैं और उनके भी छिलके मैंने ऊपर से उतार दिए थे। ये देख सकते हैं आप, इस पोजीशन में है अभी 5 मिनट हुए हैं मुझे इसको घुटाई करते हुए। इसकी जब इसकी 20 मिनट घुटाई होगी तो ये मक्खन की तरह हो जाएगा। जरा थोड़ी इसकी घुटाई कर लूं तो मैं मिलता हूं आपसे। ले व्यूअर्स, माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप कि अब इसकी कैसी लुक हो गई है, बिल्कुल मक्खन की तरह ये हो गया है। ये 20 मिनट मैंने इसको इसी घोटने से, ये हमाम दस्ते से मैंने घोटा है। वैसे तो मैंने मधानी से घोटना था, लेकिन वो इत्तेफाक से मधानी हम घर से कोई ले गया था मान के हमसाया, तो वो टूट गई है उनसे, तो मुझे फिर रेसिपी तो डालनी थी। हाँ जी, और एक चीज मैं बतानी आपको भूल गया था कि इसमें मैंने तकरीबन को 15 हरी मिर्चें भी डाली हैं। वो मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन वो मैंने बाद में डाल दी। तो 15 एक हरी मिर्चें तेज वाली, बारीक वाली जो होती है, वो हमने इसमें शामिल की हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ मसाले मजीद ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक इसमें शामिल करूंगा। अच्छा, अब इसमें हमने जो चीज शामिल कर रहे हैं, ये देखें, ये मकई का जो आटा है, ये अभी हमने इसमें शामिल करना है और इसको मजीद 10 मिनट हमने इसकी घुटाई करनी है। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर गंदम का आटा भी डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर बेसन डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर मकई का आटा डालते हैं। आपको जो पसंद है, यानी कि कोई मुमानियत नहीं है कि आप इसमें गंदम का आटा नहीं डाल सकते, मकई का आटा नहीं डाल सकते आप, हाँ जी, आप बेसन नहीं डाल सकते। आपको जो पसंद है, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये चीज, ये जो बेसन या ये मकई का आटा डालना का प्रोसेस है, एक तो इसके अंदर थोड़ी सा ये थिकनेस आ जाती है। आपने कितना डालना है
ये आपने जितना इसको थिक पसंद करते हैं, एक तो ये जो पानी इसके अंदर थोड़ा बहुत होता है वो भी इससे जज्ब हो जाता है और ये थिकनेस की तरफ आ जाता है ये आटा डालने से, और दूसरे टेस्टफुल भी बड़ा बन जाता है। तो ये मैं इसमें फिलहाल तकरीबन 3 टेबल स्पून, मेरे हिसाब में ये 3 टेबल स्पून जो है ये बहुत है। ये 3 टेबल स्पून डाल के मैं इसकी मजीद 10 मिनट घुटाई करूंगा और उसके बाद इसका एक बेहतरीन सा जो तड़का है वो मैं बनाऊंगा आपके सामने, और बना के वो तड़का इसके ऊपर लगाऊंगा और आपके सामने फिर डिश आउट करूंगा इसको। तड़का बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ये प्याज है मेरे पास, इसमें से कुछ थोड़ी सी प्याज हम इस तरह करके डालेंगे इसमें ऐसे, ये देखिए। और ये अदरक इसमें डाल देंगे ऐसे। अदरक थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए साग में, क्योंकि ये साग बादी भी होता है, हाँ जी, तो अदरक का इस्तेमाल इसमें थोड़ा ज़्यादा रखें। ये इसका तड़का तैयार हो रहा है, ये अदरक और प्याज मैंने डाली है और यहाँ पे ये मेरे पास तकरीबन 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। ये 5 एक साबुत सुर्ख मिर्च है, इसको इस तरह तोड़ के इसमें शामिल कर दें। माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का तड़का तैयार करें इसका ऐसे। और इसके अंदर एक चीज़ अभी हमने और डालनी है, वीडियो को स्किप ना करें, साथ जुड़े रहें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। ये नित नई रेसिपियाँ आपके लिए लेकर मैं हाजिर होता हूँ, तो आपसे हमारी सिर्फ यही गुजारिश होती है कि चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, दोस्तों में अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। ये देखें माशाल्लाह ये साग हमारा, ये देख सकते हैं आप, हाँ जी, इसकी थिकनेस कैसी है। और ये तड़का अभी तैयार होता है। इस तड़के में अभी हमने एक चीज़ और शामिल करनी है बड़ी फेमस सी, वो जो इसको इस तड़के को 4 चांद लगा देगी। बड़ी कमाल और बड़ी प्यारी सी खुशबू फैली हुई है पूरे हमारे किचन में। कैमरामैन हमारा रूटीन के मुताबिक हर रेसिपी पे बेताब होता है कि कब ये रेसिपी कंप्लीट होए और मैं चटखारे उड़ाऊँ। ये ज़रा तड़का तैयार हो जाए, ये तड़का ज़रा तैयार हो जाए तो फिर मैं मिलता हूँ। ले व्यूअर्स, तड़का हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया। यहाँ पे इसमें हम ये ½ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे, ये बस। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह ऐसे। ये ऐसे तड़का लग के देखें, इसकी शाइनिंग कैसी है, थिकनेस कैसी है, बेहतरीन। और यहाँ पे एक ख़ास जो चीज़ इसकी है वो है मक्खन। ले व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए सरसों के साग की, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। फी अमानुल्लाह।